टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं? और बिजली के प्लग में वो तीसरा पिन क्यों लगाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे बने हुए पैर जैसे निशान किस काम आते हैं? सिक्कों के किनारों पर वो कटी धारियां क्यों बनाई जाती हैं? और नया फोन खरीदते समय उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर फ्री में ही क्यों दिया जाता है? इन सभी डिजाइनों के पीछे जो वजह है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, सोचो, अगर तुम्हें टाइपिंग करनी हो और कीबोर्ड पर सारे अक्षर सीधे लाइन में ए से लेकर जेड तक लगे हों तो कितना आसान लगता ना। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जानबूझकर थोड़ा उलझा हुआ बनाया गया है, क्वर्टी कीबोर्ड। अब दिमाग में सवाल आता है, आखिर ये क्वर्टी बना ही क्यों? तो यही है आज का हमारा फैक्ट। ये कहानी शुरू होती है करीब 1870 के दशक में, जब पहला टाइपराइटर बनाया गया था। शुरुआत में उस पर अक्षर एकदम ABCD के हिसाब से ही लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे, एक दिक्कत सामने आई। जिन अक्षरों की मेटल रॉड्स पास थी, वो टकराकर फंस जाती थी। जरा सोचो, तुम झटपट टाइप कर रहे हो और अचानक मशीन जाम हो जाए। तभी सामने आए क्रिस्टोफर शोल्स, जिन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसने पूरी टाइपिंग दुनिया बदल दी। उन्होंने उन अक्षरों को जो बार बार इस्तेमाल होते थे एक दूसरे से दूर कर दिया ताकि मशीन फंसे नहीं। यहीं से जन्म हुआ क्वर्टी लेआउट का। क्यूडलर ने इसका नाम भी तय कर दिया। 1873 में शोल्स ने ये डिजाइन रेमिंगटन कंपनी को बेच दी। रेमिंगटन ने बड़े पैमाने पर टाइपराइटर बनाए और क्वर्टी लेआउट पूरी दुनिया में फैल गया। लोग इसके इतने आदी हो गए कि बाद में आए ड्वोरक और कोलमैक जैसे लेआउट, जो क्वर्टी से कहीं आसान और तेज थे, वो भी ज्यादा चल नहीं पाए। आज भी जहां टाइपराइटर का नामो निशान नहीं, वहां भी हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप्स में वही क्वर्टी लेआउट मौजूद है। यानी ये कीबोर्ड किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक पुरानी मशीन की तकनीकी सीमा और इंसानों की आदतों की वजह से आज तक हमारे साथ बना हुआ है। सोचो, अगर वो रॉड्स कभी फंसती ही नहीं तो शायद आज हम सब ABCD वाले सीधे कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते। नंबर 2, क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे कट्स या डिजाइन्स बने होते हैं? कभी सीधी लकीरें तो कभी जिगजैग जैसी शेप। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते। असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं से बनाए जाते थे। कुछ चालाक लोग उनमें से हल्का सा हिस्सा काटकर चुपके से धातु चुरा लेते थे, जिससे सिक्के का वजन घट जाता और उसकी असली कीमत कम हो जाती थी। इस चोरी को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। फिर एक शानदार आइडिया आया, सिक्कों के किनारों पर पैटर्न बनाना। अब अगर कोई सिक्के को काटने की कोशिश करता तो किनारा तुरंत खराब दिखने लगता और पकड़ में आ जाता। आज के सिक्के तो सस्ते बेस मेटल से बनते हैं, इसलिए अब इस तरह की चोरी का डर नहीं। लेकिन फिर भी ये एज डिजाइन्स रखे जाते हैं ताकि हर सिक्के को टच और फील से पहचाना जा सके। और सबसे खास बात, ये डिजाइन दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मददगार होते हैं। अलग अलग सिक्कों के किनारे अलग तरह के होते हैं, जिससे वो सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं कि उनके हाथ में कौन सा सिक्का है। यानी सिक्कों के किनारों का ये डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन है। नंबर 3, अगर आपने अपनी पुरानी किताबें खोली हो तो शायद देखा होगा कि पन्ने पीले पड़ जाते हैं, जबकि कवर अब भी रंगीन और चमकदार रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? असल में किताब के पन्ने सिर्फ कागज नहीं होते, उनमें सेलुलोज नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है जो पेड़ों से मिलता है। इसके साथ थोड़ा बहुत लिग्निन और कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। समय के साथ जब किताबें धूप, हवा और नमी के संपर्क में आती हैं, तो इनमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, खासकर लिग्निन में। सूरज की UV किरणों से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और यही वजह है कि पन्ने धीरे धीरे पीले और भूरे हो जाते हैं। अब सवाल ये कि कवर का रंग क्यों नहीं बदलता? तो इसका कारण है, कवर अक्सर कोटेड पेपर या कार्डबोर्ड से बनाया जाता है, जिस पर स्पेशल इंक और प्रोटेक्टिव कोटिंग लगी होती है। ये कोटिंग हवा और धूप दोनों से बचाती है, इसलिए कवर कई सालों तक वैसा ही दिखता है। नंबर 4, एक दिन ब्रश करते वक्त मेरे मन में अचानक ख्याल आया, टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आता है? किसी कंपनी ने कभी बोतल में डालकर क्यों नहीं बेचा? फिर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि साइंस और सुविधा दोनों का कमाल है। टूथपेस्ट दरअसल एक विस्कस फ्लूइड होता है, यानी न पूरी तरह तरल न ठोस। इसे बाहर निकालने के लिए हल्का प्रेशर चाहिए होता है।
अब अगर इसे बोतल में भरा जाए तो हर बार बोतल को उल्टा करके जोर से हिलाना पड़ेगा और फिर भी आधा पेस्ट अंदर फंस जाएगा। वहीं ट्यूब लचीली फ्लेक्सिबल होती है, बस हल्का दबाव और पेस्ट आराम से बाहर आ जाता है। साथ ही ट्यूब की शेप ऐसी होती है कि अंदर की हवा और बैक्टीरिया का संपर्क बहुत कम हो, जिससे पेस्ट ज्यादा दिनों तक फ्रेश बना रहता है। ट्यूब एक और कारण से बेहतर है, ये सस्ती, हल्की और ट्रैवल फ्रेंडली होती है। सोचो, अगर हर बार सफर में कांच या मोटी बोतल लेकर चलना पड़े तो कितना झंझट हो जाए। नंबर 5, सोचिए आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में ली, केप खोला और झंझनाती सी आवाज आई। लेकिन क्या कभी ध्यान दिया कि इस बोतल के नीचे हिस्सा गोल और पैरों जैसी शेप में क्यों होता है, जबकि पानी की ज्यादातर बोतलों का तल बिल्कुल सीधा रहता है? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है दबाव। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ पानी नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ये गैस अंदर दबाव बनाती है। अगर बोतल का नीचे हिस्सा फ्लैट होता तो दबाव सीधे उसी सतह पर लगता और बोतल टूट या झुक सकती थी। इसलिए बोतल को खास डिजाइन दिया जाता है जिसे कहते हैं पैटल बेस। इस बेस में 5-6 छोटे पैर जैसे हिस्से होते हैं। ये दबाव को बराबर बांटता है, बोतल को मजबूती देता है और खड़े होने में मदद करता है। साथ ही ठंडी या गर्म ड्रिंक के कारण लिक्विड का सिकुड़ना और फैलना भी होता है। पैटल बेस इसे संभाल लेता है और उत्पादन के समय इसे बनाना भी आसान और कम खर्चीला होता है। पानी की बोतलों में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें दबाव नहीं होता, लेकिन हाई क्वालिटी या ब्रांडेड वाटर बोतल में कभी कभी पैटल बेस इस्तेमाल होता है ताकि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान बोतल मजबूत रहे और प्रीमियम दिखे। नंबर 6, अब सोचिए, आपके घर में हर चीज बिजली से चल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा पिन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कितना अहम है? हर इलेक्ट्रिक प्लग में 3 पिन होते हैं, लाइफ, न्यूट्रल और अर्थ। 2 पिन से बिजली तो चल सकती है, लेकिन तीसरा पिन क्यों? दरअसल तीसरा पिन यानी अर्थ पिन सुरक्षा का असली हीरो है। अगर कभी किसी डिवाइस के अंदर तार टूट जाए या लाइफ वायर गलती से धातु बॉडी से संपर्क कर जाए तो करंट आपके शरीर से होकर गुजर सकता है। अर्थ पिन उस करंट को सीधे जमीन में भेज देता है। इसे ऐसे समझो जैसे करंट के लिए एक सिर्फ रास्ता बना दिया गया हो। इससे करंट आपके शरीर में नहीं जाता और एमसीबी या फ्यूज तुरंत काम करके सर्किट बंद कर देते हैं। छोटे प्लास्टिक बॉडी वाले चार्जर या मशीनें डबल इंसुलेटेड होती है, इसलिए उन्हें अर्थ पिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन बड़े धातु बॉडी वाले उपकरणों में 3 पिन अनिवार्य है। एल यानी ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक छोटी सुरक्षा ढाल है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ अक्सर ट्रांसपेरेंट कवर फ्री क्यों मिलता है? असल में कारण बहुत आसान है। कंपनी चाहती है कि आपका नया फोन स्क्रैच और हल्के नुकसान से बचा रहे। ट्रांसपेरेंट कवर लगाने से फोन का ओरिजिनल डिजाइन दिखाई देता है और स्क्रीन या बैक पैनल की चमक बनी रहती है। ये कवर सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की केयर करती है। कई बार लोग नया फोन तुरंत कवर में डाल देते हैं ताकि वो लंबे समय तक न्यू जैसा रहे। इसलिए ब्रांड्स फ्री ट्रांसपेरेंट कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो और फोन लंबे समय तक सुरक्षित रहे।